नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सतेंद्र और आप देख रहे हैं जुडिशरी गोल्ड चैनल। आज एक हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेने के लिए जा रहे हैं कि मेंस की आंसर राइटिंग करें तो कैसे करें। जितना मैंने बच्चों को ट्रेन किया है, मैंने देखा कि मुझे अक्सर 3 प्रकार के स्टूडेंट्स देखने को मिले हैं इस पूरी तैयारी के दौरान। और ये कैटेगरी आपको पहले समझना जरूरी है, क्योंकि इससे आप ये रिलेट कर पाओगे कि आप कौन से सेक्शन में फॉल करते हो। तो मैंने अपने जितने भी बच्चों को ट्रेन किया है जुडिशरी के लिए, उनमें देखा है कि जो पहली कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट होते हैं वो होते हैं नर्ड। ठीक है, ये वो बच्चे होते हैं जो शुरुआत से ही टॉपर रहे हैं, पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे रहे, कॉलेज में भी टॉपर रहे हैं, और इनके लिए जो आंसर राइटिंग का स्किल है वो बहुत ही नेचुरल स्किल रहता है। तो अगर ये लोग अपनी लैंग्वेज में भी आंसर लिखते हैं तो नेचुरली इनको मालूम रहता है कि उस सेक्शन में से कौन से कीवर्ड पुट अप करते हैं जिससे इनका आंसर की क्वालिटी एनहांस हो जाए, उनको नंबर मिल जाए। ऐसे बच्चों पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, थोड़ा सा भी गाइडेंस इनको सिलेक्शन के पार पहुंचा देता है। दूसरी कैटेगरी जो कि होती है 90% ऑफ द स्टूडेंट की, नॉट इवन 90%, मैं कहूंगा कि 95% ऑफ द स्टूडेंट इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, वो होते हैं एवरेज स्टूडेंट क्वालिटी। ये जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं ना, जो कि जज बनने का ख्वाब देखते हैं, इन बच्चों के लिए भी सिलेक्शन पॉसिबल होता है। लेकिन क्यों ये भटकते रहते हैं एंडलेस सर्कल में? क्योंकि इनका अप्रोच गलत होता है। तो इन बच्चों के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए मेंस आंसर राइटिंग के लिए, वो मैं आपको बताता हूं। अच्छा, ये मेंस आंसर राइटिंग पे इतना फोकस क्यों किया जा रहा है? मेंस आंसर राइटिंग पे फोकस किया इसलिए जा रहा है क्योंकि अगर आप जुडिशरी वाकई में सिलेक्ट होना चाहते हो तो जो पूरा बैकबोन है वो उसका मेंस आंसर राइटिंग ही है। तो देखिए, एवरेज स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम क्या होती है। एवरेज स्टूडेंट वो बच्चा होता है जो अपने स्कूल टाइम में भी एवरेज रहा, ज्यादा पढ़ने लिखने में अच्छा नहीं था, उसका कोई आंसर राइटिंग इतनी कुछ अच्छी नहीं थी, पास हो जाता था, मस्त रहता था, उसमें कोई बात नहीं है दिक्कत वाली। लेकिन जब ये बच्चा कॉलेज में पहुंचता है तो इसका वही माइंडसेट रहता है कि चलो ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ लिया, थोड़ा बहुत पास हो गए और चीजें चलने लगी। जब ग्रेजुएशन होता है तब इसकी लाइफ में थोड़ा सा लोड आना शुरू होता है, तब ये देखता है कि नहीं यार, जुडिशियल सर्विसेज मुझे क्रैक करना है। अगर ऐसे बच्चे सपना देख रहे हैं जज बनने का, तो ये सेशन केवल और केवल एक्सक्लूसिवली उनके लिए है। जी हाँ, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। ऐसे बच्चे जब जज बनने का सपना देखते हैं तो वो किसी भी इंस्टीट्यूट या किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करते हैं, अच्छी फैकल्टी से, एक्सपीरियंस फैकल्टी से पढ़ते हैं, नॉलेज भी गेन करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा, खुशी के मारे प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद अक्सर यही बच्चे होते हैं जो मेंस में अटक जाते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ 90% ऑफ द क्राउड इसी सर्कल में ट्रैप हो जाता है। प्रीलिम्स मेंस, प्रीलिम्स मेंस, प्रीलिम्स मेंस। तो इस चीज को कैसे रेक्टिफाई करना जरूरी है? ऐसे बच्चों को मैं बोलूंगा कि अगर आप लोग वाकई में अपनी आंसर राइटिंग को नेल करना चाहते हो तो सबसे पहले आप लोग सेक्शन को समझो। जी हाँ, अगर आप जुडिशरी गोल्ड ज्वाइन करते हो तो हम आपको बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी प्रोवाइड करते हैं और उससे आपको वाकई में सेक्शन समझ में आता है कि सेक्शन का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है। उस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद में सबसे जरूरी चीज क्या है? उस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आपको सबसे जरूरी चीज है कि आप जो बैरक में आपने सेक्शंस देखा है उनको आप ब्रेक डाउन करके लिखना सीखें। किसके अंदर? अपने नोट्स के अंदर। जी हाँ, अगर आप उन बैरक के सेक्शंस को ब्रेक डाउन कर सकते हैं और अपने नोट्स में लिख सकते हैं तो ये सबसे सेफ तरीका होता है। देखिए, अगर ऐसे बच्चे खुद से अपने मन से शब्द बना के आंसर राइटिंग करते हैं तो अक्सर इनकी आंसर राइटिंग वो निखार आ नहीं पाता। तो ऐसे बच्चे अगर वाकई में अपनी आंसर राइटिंग को अच्छा करना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि ये लोग सेक्शन ब्रेकडाउन करें। जो बच्चे शुरुआत से टॉपर रहे हैं, कॉलेज एंड से टॉपर रहे हैं, स्कूल एंड से टॉपर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा टास्क नहीं होता। वो अगर अपनी लैंग्वेज में भी आंसर लिख रहे हैं तो उनको नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि वो उनका नेचुरल माइंडसेट है। आप समझ रहे हैं इस बात को? उनको मालूम है कौन से कीवर्ड्स पिक करना है, सेक्शन के वो आंसर में लिखना है। लेकिन जो एक एवरेज बच्चा होता है ना, उसको ये बात नहीं पता होती और अक्सर होता यही है कि बच्चा कुछ ऐसे कीवर्ड्स मिस कर जाता है जिसके कारण उसका पूरा आंसर खराब हो जाता है। एंड बिलीव मी, अगर इस लॉ की लैंग्वेज को, सेक्शंस की लैंग्वेज को इतना कॉम्प्लेक्स रखा गया है तो उसके पीछे कोई ना कोई एक बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है। जब भी आप अपनी लैंग्वेज में आंसर लिखना की कोशिश करोगे, स्पेशली यूर एन एवरेज स्टूडेंट, तो होगा ये कि कई बार उस लॉ का ना आप अपनी लैंग्वेज लिखने के चक्कर में इंटरप्रिटेशन ही चेंज कर दोगे, उसके कारण आपको नंबर नहीं मिलते। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, जितने भी एवरेज बच्चे हैं सबसे पहले वो कॉन्सेप्ट्स को समझें, सेक्शन क्या बोलता है उसको समझें, फिर सेक्शन को ब्रेक डाउन करना सीखें। जब आप सेक्शन को ब्रेक डाउन करना सीख लेते हो ना, तो क्या है, वो सेक्शन को याद करना पॉसिबल हो जाता है। देखिए, मैं आपको रटने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको याद करने के लिए बोल रहा हूँ। किसी चीज को समझना, इसके बाद उसे याद करना एक अलग बात है, और किसी चीज को एज इट इज रट लेना वो एक अलग बात है। जब आप हमारी जैसी फैकल्टी से पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है, और एक बार अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप उस सेक्शन को ब्रेक डाउन करके बहुत अच्छे से याद कर सकते हो। पहली बात। दूसरी बात क्या है?
दूसरी बात यह है कि इन्हीं आंसर्स को आपको एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में लिखना पड़ता है। अगर मैं सेंट्रल इंडिया की बात करूं, एग्जाम लाइक यूपी, एमपी, राजस्थान, इनके अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 15 से 19 क्वेश्चंस होते हैं स्लॉट के अंदर। यानी आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि एक शॉर्ट आंसर को आप कम से कम 5 से 6 मिनट के अंदर आंसर करें और एक लॉन्ग आंसर को आप 12 से 13 मिनट के अंदर आंसर करें। तो इसलिए मैं आपसे बोलता हूं कि आपको कितना आंसर लिखना चाहिए। अगर आप स्पेशली यूपी, एमपी, राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए जरूरी है कि आप आंसर को 12 मिनट के अंदर कंप्लीट करें। अगर लॉन्ग आंसर है वो भी 160 से लेकर 180 वर्ड्स के अंदर, और अगर शॉर्ट आंसर की बात करें तो उसी आंसर को आपको 75 से 90 वर्ड्स के अंदर कंप्लीट करना जरूरी होता है। इतनी बात आप लोग बहुत ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये मैं आपको कैसे बता रहा हूं, मैं आपको एक बात बता दूं, किसी भी ह्यूमन की जो टेंडेंसी होती है लिखने की वो 16 से 23 वर्ड्स पर मिनट की होती है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो एग्जामिनर को ये बात मालूम है कि अगर मैंने उस पेपर में 25 से 30 क्वेश्चन दे दिए तो बच्चा तो वैसे ही शहीद हो जाएगा। आपको बात समझ में आ रही है? क्यों शहीद हो जाएगा? क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है उतने वर्ड्स आप शूट कर पाओ, 25 से 30 आंसर को आप एक्चुअली में लिख पाओ। इसलिए आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 15 से 20 के स्लॉट में ही होते हैं, चाहे वो शॉर्ट या लॉन्ग आंसर्स मिला के हों। इसलिए स्पीड का आपको ध्यान रखना है। 160 से 180 वर्ड्स के अंदर आंसर करना है लॉन्ग आंसर को, शॉर्ट आंसर को आपको 75 से 90 वर्ड्स के अंदर आंसर करना है। टाइम वही रहेगा 5 से 6 मिनट और 10 से 12 मिनट, ठीक है। अब होता क्या है कि आंसर की बॉडी क्या होना चाहिए, तो मैं आपको एक आइडियलिस्टिक बॉडी बता रहा हूं जो आपको आंसर में पुटअप करनी है। सबसे पहले आप आंसर को जब लिख रहे हो, है ना, तो ये मैं आपको बताऊंगा रैंक 1, रैंक 13 और रैंक 17 भी इसी तरीके को इस्तेमाल करते थे, तो इस तरीके को आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वो करते क्या थे, देखिए, जब उनको मालूम है कि भाई सेंट्रल इंडिया के जितने स्टेट है उनके जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम होना है ना, और उसमें सब्सटैंटिव लॉ पूछा जाएगा और सब्जेक्टिव होगा पूरी तरीके से पेपर, तो वो लोग क्या करते हैं, वो किसी भी आंसर की बॉडी के अंदर इन 4 पार्ट्स को डालने की कोशिश करते हैं। पहला क्या होता है, पहला होता है इंट्रोडक्शन हार्ट टू हार्ट 2 लाइन का होना चाहिए। इसके बाद मेन सेक्शन की बॉडी, जो मेन सेक्शन जो बोल रहा है, साथ ही साथ असेंशियल्स और इसके बाद इलस्ट्रेशन। ये 4 कंपोनेंट जरूरी होने ही चाहिए किसके अंदर, आपके मेंस के आंसर राइटिंग के अंदर। अगर ऐसा हो रहा है कि आप इसके बाद भी आपको लग रहा है कि आंसर बहुत बड़ा हो सकता है, तो आपको क्या करने की जरूरत है, आपको ये बात करने की जरूरत है कि फिर उसमें से आप असेंशियल्स हटा दो। एटलीस्ट आप इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी सेक्शन और इलस्ट्रेशन पुटअप करो, ठीक है। ये मैं आपको एक जेन्युइन तरीका बता रहा हूँ किस तरीके से आपको आपके आंसर्स को फ्रेम करना है, और ये स्पेशली उन बच्चों के लिए जो कि एवरेज स्टूडेंट्स हैं। जी हाँ, एग्जामिनर जब देखता है कि उसको इंट्रोडक्शन दिख रहा है, उसको मेन बॉडी दिख रही है, उसको इलस्ट्रेशन दिख रहा है और उसको असेंशियल्स भी दिख रहे हैं, वो आपको वैसे नंबर देगा ही देगा। अगर टाइम कम है तो उसमें से आप एक चीज इग्नोर कर सकते हैं, वो एक चीज क्या है कि भाई असेंशियल्स हटा दो, एटलीस्ट आप इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी सेक्शन और इलस्ट्रेशन जरूर दो, ठीक है। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है अपने तैयारी के दौरान में। धन्यवाद।